हेलो एंड वेलकम बैक टू प्रोग्रेस विद प्राची। आज हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन करने वाले हैं एंड दैट इज़ अबाउट इंडो नेपाल रिलेशंस। इंडो इंडिया और नेपाल के बीच के रिलेशंस, रिसेंटली क्या इश्यूज हुए, कुछ कॉन्फ्लिक्ट, उसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। इंडिया क्या कर सकता है इन मैटर्स को रिजॉल्व करने के लिए, क्या प्रॉब्लम हो रही है, वाई देयर हैज़ बीन एन इशू, और क्यों नेपाल और हमारे फ्रेंडशिप का क्या सिनेरियो चल रहा है फॉर फास्ट लास्ट फ्यू years. Let us understand that. सो इंडिया नेपाल के रिलेशंस को बहुत फेमसली रोटी बेटा रिश्ता बोला जाता है, क्योंकि लॉन्ग लास्टिक जोग्राफिकल, इकोनॉमिकल एंड हिस्टोरिकल टाइज है। तो हमारे बहुत शुरू से जोग्राफिकल आप देख सकते हैं, नेपाल बहुत क्लोज, एकदम ऑलमोस्ट चारों तरफ से हमसे और थ्री साइड से इंडिया से घिरा हुआ है। सो जोग्राफिकल टाइज हैं, फ्रेंडशिप बहुत अच्छा है, इकोनॉमिक बहुत अच्छा है हमारा। हमने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन करी थी 1950 में, जिसके बाद दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे के लिए अपने जो बॉर्डर्स हैं उनको ओपन कर दिया था, जिसके बाद आप ट्रेड करने के लिए, रहने के लिए और वर्क करने के लिए दूसरे बाउंड्री में जा सकते हो विदाउट एनी बाउंडेशन। आपको पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है, वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है। ये जो फ्रेंडशिप की बॉन्ड है, इसमें काफ़ी बार अप्स एंड डाउन्स आए हैं 2015 के बाद से। क्योंकि इंडिया ने बॉर्डर ब्लॉकेट करने की कोशिश करी है एट सम प्लेसेस, बिकॉज हमने देखा कि नेपाल का जो झुकाव है वो चाइना की तरफ बढ़ता जा रहा है। और नेपाल की जो नए प्राइम मिनिस्टर आए थे केपी ओली जी, उनके एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स की वजह से देयर हैज़ बीन सर्टन स्कर्मिशेस बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। अगर हिस्टोरिकली बात करें हम, तो ब्रिटिश इंडिया और गोरखा किंगडम जो था, उन्होंने नेपाल में लड़ाई करी थी, एंग्लो नेपाल वॉर फ्रॉम 1814 टू 1816, और वो वॉर खत्म हुई फाइनली। गोरखाज वर वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। आज की डेट में भी सर मानिक शॉ फेमसली सेड दैट अगर आपसे कोई कह रहा है कि मुझे मरने से डर नहीं लगता, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो एक गोरखा है। सो गोरखाज आर वेरी फेमस फॉर वॉर, फौज, लड़ाई करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है उनको। दे नो गोरिल्ला वॉरफेयर, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे आर वेरी रेजिलियंट। सो इस टाइम पे ये ट्रीटी इन्होंने कंक्लूड कर दी थी, ट्रीटी ऑफ सगौली। एक ही वॉर में ब्रिटिशर्स ने बोला ओके तुम लोग जो आप अलग हो जाओ, अपना किंगडम खुद संभाल लो, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। ट्रीटी ऑफ सगौली जिसमें 1816 में, जिसमें नेपाल की बाउंड्री एक महाकाली रिवर, काली रिवर है, उसके द रिवर फ्लोज फ्रॉम देयर, तो उस काली रिवर के ईस्टर्न साइड का वेस्टर्न साइड इंडिया के पास था, और ईस्टर्न साइड जो था वो नेपाल को बोला गया था, आप ले सकते हो। वो बाउंड्री डिफाइन करी गई थी नेपाल की, वेस्ट टू मेची रिवर इन द ईस्ट, और मेची रिवर ईस्ट से जो है। जोग्राफिकली नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है, चारों तरफ से ज़मीन से, लैंड से घिरा हुआ है, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है वो हमारे इंडिया के कोलकाता पोर्ट पे फॉर एक्सचेंज। और ये एक बफर स्टेट, और नेपाल एक बफर स्टेट की तरह एक्ट करता है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, हमारे बीच, हम दोनों स्टेट्स की, हम दोनों कंट्रीज के बीच में है। सो एक बफर स्टेट की तरह एक्ट करता है। इकोनॉमिकली नेपाल एक डेवलपिंग नेशन है, मोस्टली माउंटेन से कवर है, रिसोर्सेज काफ़ी कम है, सेल्फ सफिशिएंसी नहीं है, और इन सब चीज़ों में इंडिया ने हमेशा उसकी हेल्प करी है। इंडिया ने, फॉर एग्जांपल, इंडिया ने अभी जब कोविड-19 का टाइम था, तो हमने 2 लाख हाइड्रोक्लोरोक्वीन जो दवाई थी वो हमने फ्री में उनको दी है। पीपी किट्स प्रोवाइड करी हैं, वैक्सीन प्रोवाइड करी हैं, एंड ऑल ऑफ दिस फॉर फ्री। और नेपाली इन एक्सचेंज काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ नेपाली सोल्जर्स हमारे इंडियन आर्मी का पार्ट है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये कब शुरू हुआ? अभी एक रिसेंटली एक कॉन्फ्लिक्ट हमने देखा था लास्ट ईयर कोविड-19 के टाइम पे। ये कॉन्फ्लिक्ट इसलिए शुरू हुआ, BRO जो हमारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने रोड कंस्ट्रक्ट किया है काला पानी से लीपू लेक। अब ये रोड क्यों बनाए जा रहे हैं बॉर्डर्स के आसपास? ताकि हमको इन टाइम्स ऑफ नीड, इन टाइम्स ऑफ वॉर, अगर हमें जल्दी से जल्दी सामान ले जाना है, अपने वेपन्स, आर्म्स को पहुंचाने के लिए कोई डिफिकल्टी ना हो, जल्द से जल्द हम पहुंचा सकें ऑन दी बॉर्डर एरिया जहाँ पे भी डिस्प्यूट हो रहा है। तो उस क्विक मनूवरिंग के लिए हमने रोड्स बनाई। अब ये जो रोड बनाई, ये स्ट्रैटेजिक, ये एक्चुअली में थोड़ा सा अगर मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, तो जो काली रिवर है, काली रिवर की एक और उसके साथ ट्रिब्यूटरी है, जो अगर दिस इज द ट्रिब्यूटरी एंड दिस इज द रिवर, तो ये मेन रिवर जाती है। अब जो ट्रीटी ऑफ सगौली थी उसमें ये क्लियर नहीं है कि ट्रिब्यूटरी कौन सी ली जाएगी,
तो इस ट्रिब्यूटरी और मेन रिवर के बीच का ये जो एरिया है, यहाँ पे आपके लीपू लेक, काला पानी और लिम्फेदुरा नाम की जगह पड़ती है। ये हमेशा कंफ्यूजन रहा ये इंडिया का पार्ट है या नेपाल का पार्ट है। नेपाल ने कभी क्लेम नहीं किया, इंडिया ने इस एरिया को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखा। सो नाउ इंडिया ने जब इधर रोड बनाई अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने बेटर सिक्योरिटी के लिए, और मानसरोवर तक का रास्ता आसान करने के लिए, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की वजह से ये चीज नेपाल को पसंद नहीं आई, और नेपाल ने इन रिटर्न अपना कार्टोग्राफिक अग्रेशन, कार्टोग्राफी का मतलब होता है मैप, स्टडिंग ऑफ मैप, सो कार्टोग्राफिक अग्रेशन दिखाया। और इसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने काला पानी, लिम्फेदुरा और लिपुलेक, ये तीनों सिटी, ये तीनों प्लेसेस को अपने मैप में दिखा दिया, जो कि इन्होंने अभी तक नहीं किया था। दे वर नॉट क्लेमिंग ऑन दीज एरियाज मैप में फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। और इस वजह से जो टेंशन था वो काफी ज्यादा एस्केलेट हो गया। नेपाल ने कभी ये पहले नहीं किया है, बट ये शायद उन्होंने अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए किया, और प्रॉबेबली चाइना को ये दिखाने के लिए कि हम इंडिया के खिलाफ भी जा सकते हैं और आपका साथ, सो चाइना का सपोर्ट जीतने के लिए भी प्रॉबेबली ये स्टेप उठाया गया हो सकता है। अब इशू तो हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, अब रिजॉल्व, हमें उन चीज़ों को रिजॉल्व करने में ध्यान देना चाहिए। तो ये हमें नहीं भूलना है, नेपाल एक बहुत क्लोज अलाय है, बहुत क्लोज फ्रेंडशिप है, हमारे कल्चर्स बहुत ज़्यादा कोइंसाइड करते हैं, और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इश्यूज को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करें विदाउट डायलेटिंग इट, विदाउट इंक्रीजिंग, उसको बढ़ाने से अच्छा है ख़त्म किया जाए। डिप्लोमेटिकली हम क्या कर सकते हैं, हमको 1-on-1 नेगोशिएशंस करनी चाहिए, एक्सटर्नल कंट्रीज, एक्सटर्नल फैक्टर्स और फोर्सेस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए अपने बायलेटरल इश्यूज में, एफिशिएंटली रिजॉल्व करने चाहिए इश्यूज जैसे कि लैंड सेटलमेंट्स के, भूटान, बांग्लादेश, हर किसी के साथ, ताकि नेपाल को ये जो बाकी ये जो हमारे नेबर्स हैं, नेपाल, भूटान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इनको ऐसा लगता है कि दैट इंडिया बीइंग ऑन द प्राइम पोजीशन, स्ट्रॉन्गर कंट्री, स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी, ये इनको डोमिनेट कर देगा। तो अगर इंडिया अपने लैंड इश्यूज, अपने जो भी इश्यूज हैं, इनके साथ धीरे धीरे करके रिजॉल्व करता है, तो इससे इन कंट्रीज को एक अश्योरेंस मिलेगा कि दैट इंडिया इज नॉट इंटेंडिंग टू टेक अवे देयर लैंड, इंडिया डज नॉट वांट टू टेक अवे देयर लैंड, इंडिया को जस्ट पीस चाहिए, सपोर्ट चाहिए, ताकि वो एक बेटर नेशन खुद भी बन सके और इन नेशंस को भी बना सके। इकोनॉमिकली हम क्या कर सकते हैं, एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्रिएट किया जा सकता है ट्रेड बेनिफिट्स को बढ़ाने के लिए। मिलिट्रीली हमको नेपाल के साथ और ज़्यादा जॉइंट एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, जॉइंट पुलिस फोर्सेस बनाने, हम दोनों को अपने एक ऐसी पुलिस फोर्स बनानी चाहिए जो नेपाल और इंडिया दोनों से हो, जॉइंट पुलिस फोर्सेस हो, ताकि वो बॉर्डर को मैनेज कर सके, ना ताकि दोनों तरफ से ही इशू ना हो। वो जॉइंट पुलिस फोर्स होगी, इंडिया का भी उस पर इक्वल राइट होगा और नेपाल का भी उस पर इक्वल राइट होगा। दैट वे नेपाल विल नॉट बी एबल टू से दैट हमने उनके एरिया या उनकी टेरिटरी में अपनी मन मर्जी करने की कोशिश करी है। बोथ द कंट्रीज को एडमिनिस्टर करना चाहिए, हमें जॉइंट इनिशिएटिव्स देने चाहिए टूरिज्म को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज में टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और अगर वो इंक्रीज होता है तो दोनों का इक्वली फायदा होगा, क्योंकि रिच दोनों ही कंट्रीज, आर्ट, मॉन्यूमेंट्स, इन सब चीज़ों में काफ़ी रिच हैं। एंटी चाइना सेंटिमेंट्स प्रमोट करने की बजाय इंडिया को फोकस करना चाहिए हम अपने खुद के ऊपर, और अपने रिलेशन को किस तरीके से बेटर करना है बाकी नेशंस के साथ। इंडिया को पॉलिटिकली इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स का, और इन्वेस्ट करना चाहिए जो भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स ये लोग कर रहे हैं उसमें इंडिया पैसे लगा सकता है, टू गिव देम कॉन्फिडेंस। इंडिया डज नॉट वांट देयर डिमाइज बट अ ग्रोथ ऑफ all the South Asian nations together. अगर इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो मैंने पहले भी बोला है कि कोई परमानेंट एनिमी नहीं होता और कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं होता। सरकारें बदलती हैं, रिश्ते भी बदल जाते हैं, और डील्स, नेगोशिएशन सब अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है। सो हमेशा इंटरनेशनल इंटरेस्ट रिलेशंस में हमेशा परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं, हमको किससे क्या फ़ायदा, कहाँ से हो रहा है, वो ही फ्रेंडशिप डिसाइड करता है। देयर इज़ नो फ्रेंडशिप ऑफ द मॉरथ। सो दस हमें इसी डायरेक्शन में देखना चाहिए, दोनों के लिए कहाँ इंटरेस्ट है, हमारे लिए कहाँ इंटरेस्ट है, नेपाल के लिए कहाँ इंटरेस्ट है। ओली ने यू टर्न लिया, नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर ने विजिट किया, पॉलिटिकल क्राइसिस, और नेपाल पॉलिटिकल क्राइसिस आया नेपाल में, तो इस सिचुएशन का इंडिया फ़ायदा उठा सकता है, एडवांटेज उठा सकता है, एंड जो भी हम कराना चाहते हैं या जो हम जिस हिसाब से नेपाल के साथ रिलेशंस बिल्ड करना चाहते हैं वो हम इस टाइम पे बिल्ड कर सकते हैं।
आपके क्या व्यूज़ हैं, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें, इंडिया नेपाल की इशू में कुछ प्रॉब्लम आप बताना चाहते हैं, so please feel free to write the things in the comment section. I will give it a read and you can have the discussion over there. Thank you and have a nice day.